गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ओम साई इंस्टीट्यूशन अगेन। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का, जो कि न्यू अपडेट सिलेबस के साथ आया हुआ है। नया बुक जिसका नाम है, आप जानते हैं सभी, गणितम मंजरी करके, उसका पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करते हैं आपके लिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मैथमेटिक्स है उसने निकाला है रेने डिस्कार्टे। कौन नाम? रेने डिस्कार्टे नाम का एक मैथमेटिशियन ने इसका निर्माण किया गया है और निर्माण किए हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? एक्चुअली मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स में हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं, तीन कैटेगरी। पहला होता है हमारा अरिथमेटिक्स, दूसरा होता है हमारा अलजेब्रा, और तीसरा होता है ज्योमेट्री, जिसमें हम सर्कल वगैरह पढ़ते हैं, सर्कल और क्या आपका पैरेललोग्राम, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एक्सेट्रा हम पढ़ते हैं। तो आपको लगता होगा कि ज्योमेट्री है तो मतलब ये ज्योमेट्री का पार्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो अलजेब्रा में आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस में आता है? अलजेब्रा में। क्यों सर, ये कैसे? एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है ये हमको अलजेब्रा समझाने के लिए मदद करता है। इट एक्चुअली हेल्प्स टू सॉल्व अलजेब्रिक प्रॉब्लम। धीरे धीरे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे। इसके बाद का चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स इनटू वेरिएबल्स, तो ये सब पढ़ेंगे। तो उनमें सब में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही मदद किया जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम सॉल्व करेंगे जितने भी क्वेश्चंस है अलजेब्रा के, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा सॉल्व किए जाएंगे। तो धीरज रखिए, चैप्टर के बारे में हम डेप्थ में जाएंगे, कोशिश करेंगे कि यही चैप्टर में सारा कुछ क्लियर करवा दिया जाए, और दूसरे क्लास में, मतलब जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कॉपी और पेन निकालो और आज की डेट डालो, चलते हैं चैप्टर की तरफ से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? बेसिकली ये चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट है, पॉइंट के लोकेशन और पॉइंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ए नाम का एक बंदा खड़ा है, ठीक, यहाँ पे बी नाम का एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे सी नाम का एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे डी नाम का एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे एफ नाम का एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे जी नाम का एक बंदा खड़ा है। हो सकते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग खड़े हो सकते हैं। और ये एक प्लेन है, प्लेन समझ रहे हैं आप? 3D तरह का प्लेन होता है, ये 2D प्लेन है, ठीक है। ये एक प्लेन सरफेस में ये 6 जन आदमी खड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे एफ खड़ा हुआ है वहाँ पे ए नहीं खड़ा हुआ है, और जहाँ पे ए खड़ा हुआ है डी नहीं खड़ा हुआ है। तो मतलब ये सभी जन अपने अपने स्पेसिफिक जगह पर खड़े हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे और एक पॉइंट भी लिख दूँ ई, तो डी और ई बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग पॉइंट है। जहाँ पे डी खड़ा है वहाँ पे ई खड़ा नहीं हुआ है, तो हर किसी का अलग अलग पॉइंट है। लेकिन सर ये हर एक पॉइंट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन तो है, एक यूनिक पॉइंट तो है। जैसे कि ये प्लेन में हर किसी पॉइंट का एक अपना जगह है, अपना लोकेशन है, आपका आइडेंटिटी है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आपने देखे होंगे गूगल मैप पर। अब जो गूगल पे आप देखते हैं तो हर एक जगह का, हर एक लोगों का अपना अपना आइडेंटिफिकेशन होता है, लोकेशन होता है। तो बेसिकली ये चैप्टर उसी के बेस मॉडल पर बनाया गया है, और वो ये चीज़ें वहाँ पे इस्तेमाल भी किया जाता है। तो क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब हर एक पॉइंट की आइडेंटिफिकेशन निकालने के लिए एक तरीका जो हम पढ़ने चाह रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि 2 नंबर लाइन से, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, इसका मिड पॉइंट है 0। ये वर्टिकल एक्सिस है, सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। उसके और एक नंबर लाइन जो कि वर्टिकल नंबर लाइन को सुझाता है, ठीक है। इसको हम वाई एक्सिस का डिनोट करते हैं, वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ठीक है। तो जाहिर से आपको पता है राइट साइड में होता है पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एटसेट्रा। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एटसेट्रा। यहाँ पे +1
+2 +3 +4 +5 +6 +7 एक्सेट्रा है यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एक्सेट्रा है। तो ये हुआ हम प्लेन को दो कैटेगरी के जो हमारे जो एक्सिस है, दो एक्सिस में बांट लिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल वाला जो एक्सिस होता है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल वाला एक्सिस होता है उसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। क्या है चीजें सर, ये फिर क्यों आया, ये चीजें क्या है? तो एक पॉइंट के प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन जानने के लिए हमको ये हिस्सा बनाना पड़ा। हमने नहीं किया था, सरकार ने बताया हुआ है, ठीक है। आपकी रेने डेस्कार्टे नाम के साइंटिस्ट जो मैथमेटिशियन है, रेने डेस्कार्टे, इन्होंने ये शुरू किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, जैसे कि ए बोला मैंने, यहाँ पे ए का पॉइंट है और ये है आपका, ये अलग अलग पॉइंट्स है। तो हर एक पॉइंट का अपना एक लोकेशन होता है, अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है। यहाँ पे देखिए जो पॉइंट है, ये पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? मूल बिंदु जिसे बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट है, इस हर एक पॉइंट को, हर एक पॉइंट को ऐसे कोऑर्डिनेट में डिनोट किया जाता है। पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है एक्स के लिए, दूसरा होता है वाई के लिए। एक्स को बोलते हैं अब्सिसा, क्या बोलते हैं? अब्सिसा। और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। एक्स को बोलते हैं अब्सिसा, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। अगर मान लूँ मैं यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये वाई एक्सिस का वैल्यू है और ये हमारा एक्स एक्स का वैल्यू है। तो यहाँ पे x पहला है और दूसरा y है। यहाँ पे x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 5 है। तो ये लिखा जाता है x के लिए, ये लिखा जाता है y के लिए। तो यहाँ पे x को क्या बोलते हैं? अब्सिसा, और y को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। आपकी जानकारी बताता था। दूसरा एक पॉइंट लीजिए, सपोज यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे f है। तो सपोज यहाँ पे f का पॉइंट ये है सपोज, तो ये पॉइंट है इसके लिए और ये है इसके लिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो गया? -3, और y का वैल्यू हो गया 5। तो -3, 5, ये हो गया आपका एफ वाला पॉइंट का लोकेशन, एफ वाले पॉइंट का वैल्यू। एफ के लिए हम लिख रहे हैं -3, 5। -3 किसके लिए है? माइनस एक्स एक्सिस के तौर पर है ये। तो पहला हम लिखते हैं किसके लिए? एक्स के लिए, और दूसरा लिखते के लिए किसके लिए? वाई के लिए। तो ये हुआ आपका अब्सिसा, ये हुआ आपका ऑर्डिनेट। वैसे ही अगर मूल बिंदु की बात की जाए, इस बिंदु की बात की जाए, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस का भी 0 है और वाई एक्सिस का भी 0 है। तो मतलब 0, 0। तो 0, 0 मतलब ये एक्स के लिए भी 0 है और वाई के लिए भी 0 है। इसी चीज को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। आपकी हिंदी में मूल बिंदु जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका कोऑर्डिनेट प्लेन, ये हुआ आपका कोऑर्डिनेट प्लेन। और इसको किसने डिस्कवर किया भाई? रेने डेस्कार्टे नाम के एक मैथमेटिक्स ने। ये अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए एक नया तौर तरीका अपनाया गया है। मतलब जो अलजेब्रा है उसको सॉल्व करने के लिए, हर किसी पॉइंट की लोकेशन जानने के लिए, मतलब ग्राफिकली कुछ चीजों को सॉल्व करने के लिए इस तरह से हमको पढ़ना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट, हर एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट को पता करने का एक तरीका है। क्या है ना? पहला वाला जो चीज है वो है अब्सिसा की, जो कि एक्स को इंडिकेट करता है। मतलब एक्स एक्सिस में पॉइंट, मतलब वो पॉइंट को एक्स एक्सिस के तौर पर कहाँ है वो पॉइंट, और वाई एक्सिस के तौर पर कहाँ है वो पॉइंट, उसको दर्शाता है। जो पहला होता है एक्स अब्सिसा, वाई होता है ऑर्डिनेट। और इस पूरी चीज को बोलते हैं, इस पूरी महाभारत को बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। समझ में आया भाई साहब? तो बिना देरी के दूसरे तौर पर आगे बढ़ते हैं। ये जो 4 हिस्से बने हुए, 1, 2, 3, 4 हिस्से बने हुए, इन सबको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट, ठीक। क्वाड्रेंट मतलब क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्वाड्रेंट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट है। और ये दूसरा है, ये आपका दूसरा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 2। और ये होता है आपका क्वाड्रेंट 3, और ये होता है क्वाड्रेंट 4। हर एक क्वाड्रेंट में पॉसिबल आउटकम हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट M है, तो इसका पॉसिबल आउटकम क्या होगा? अगर मैं लिखूं यहाँ पे x, यहाँ पे लिखूं y, तो आपको देख के ही पता चलता होगा यहाँ पे x हमेशा पॉजिटिव होगा, इस साइड में हमेशा पॉजिटिव होगा, और इस साइड में y हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो मतलब x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। तो पॉसिबल वैल्यूज फॉर दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन, x विल बी ऑलवेज बी पॉजिटिव, मतलब x इज ग्रेटर देन 0 और y विल बी ग्रेटर देन 0। अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ का साइन आएगा। अगर कुछ लिखा है
2,4 मतलब 2 भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, सॉरी 2,4 मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो आंख बंद करके बोलना है कि पहला क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो ये कोई भी यहाँ पे, कोई भी किस जगह पे यहाँ पे लिख दो, कोई भी पॉइंट कहाँ पे भी लिख दो, हर कोई पॉइंट के लोकेशन यहाँ पे इस क्वाड्रेंट पर पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, मतलब x भी पॉजिटिव आएगा और y भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी x ग्रेटर देन 0 मतलब x पॉजिटिव और y ग्रेटर देन 0 मतलब y पॉजिटिव आएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप बढ़ते हैं क्वाड्रेंट नंबर 2 की तरफ। यहां पे कोई पॉइंट अगर n लिया जाए, ठीक, तो इसका इस साइड में क्या है, x तो नेगेटिव है, तो अगर मैं लिखूं x, y तो हमको पता चलता है कि यहाँ पे जो अवशेष का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि एक्सिस नेगेटिव के तौर पर दिशा करता है, और y क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सर हर कोई पॉइंट आप ले लो, देखो जैसे कि यहाँ पे -3 और 5 आया है, -3 किसके लिए आया है, x एक्सिस के लिए आया है, तो यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे x हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब x इज लेस देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x नेगेटिव और y पॉजिटिव। इस तरह से साइन आए, इस तरह से कुछ कोऑर्डिनेट आए तो हमको समझ लेना चाहिए कि ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा हमारा क्वाड्रेंट 2 पर। ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि -3,7 कोई एक कोऑर्डिनेट है तो मतलब ये क्वाड्रेंट 2 पर आता है। ठीक, छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेंट नंबर 3। आपको वैसे देख के पता चलता होगा ये नेगेटिव एक्सिस ऑफ y एंड दिस इज नेगेटिव एक्सिस ऑफ y, तो यहाँ पे हर कोई पॉइंट नेगेटिव नेगेटिव आएगा, मतलब x भी नेगेटिव में आएगा और y भी नेगेटिव में आएगा, मतलब x लेस देन 0 होगा और y भी लेस देन 0 होगा। तो ये किसका पॉइंट है, कोऑर्डिनेट सॉरी क्वाड्रेंट 3 का पॉइंट है। क्वाड्रेंट 3 में हमको ऐसा वैल्यू मिलेगा, और कहीं भी दिख जाए कोई कोऑर्डिनेट माइनस और माइनस में आता है तो इसका मतलब यही है कि ये क्वाड्रेंट 3 का कोई एलिमेंट है, क्वाड्रेंट 3 का कोई पॉइंट्स। ठीक, वैसे आता है हमारा क्वाड्रेंट नंबर 4। अगर क्वाड्रेंट नंबर 4 देखा जाए तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब एब्सिस हमारा पॉजिटिव आता है और ऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव आता है, तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का कैटेगरी आएगा। दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। ठीक, इस तरह से पॉइंट आता है, मतलब हमको पता चलेगा ये कौन से क्वाड्रेंट का है, क्वाड्रेंट नंबर 4 का है। ठीक है, तो ये कहानी तो सारा हो गया सर, ये तो ठीक है। फिर भी मान लीजिए कोई पॉइंट x एक्सिस या फिर y एक्सिस पे हो, कोई पॉइंट x एक्सिस या फिर y एक्सिस पे हो, मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है, x एक्सिस पे है सर, तो इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, तो क्वाड्रेंट का काम हो गया। ठीक है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4 हो गया मान लो। ठीक है, अगर एक्सिस में हो तो क्या होगा, अगर इस एक्सिस में हो क्या होगा, इस एक्सिस में हो क्या होगा, एक्सिस में पॉइंट का वैल्यू क्या आता है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक पॉइंट लिया x एक्सिस पर, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू तो 6 आ गया। ठीक है, x पॉजिटिव लिख देंगे, लेकिन y यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y क्या है, ऑरिजिन में देखिए, ऑरिजिन में y कितना है 0, मतलब x एक्सिस में y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लूँ, ये परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूँ, तो इस पॉइंट में y का वैल्यू कितना है 0 है, तो मतलब इस कोऑर्डिनेट में y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी लूँ, अगर यहाँ पे भी कोई पॉइंट लूँ, यहाँ पे सपोज -4 वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा -4, y का वैल्यू कितना है सर 0 है, कोऑर्डिनेट कितना है 0 है सर, तो क्या हो जाएगा -4,0। तो इसका मतलब हमको पता चला कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस में आता है, ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस, ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस अगर x एक्सिस में आता है तो इसका मतलब है उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हमेशा 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ r, 0, मतलब x रियल नंबर का कोई एक एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट का सिंबल है। x का जो वैल्यू आ गया, यहाँ पे देखो -4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो -4, 3, 6, √2, √5, -√2 एक्सेट्रा, सब क्या है, रियल नंबर ही तो है। और ये रियल नंबर का एक नंबर लाइन तो है, नंबर लाइन में हमेशा क्या आता है, रियल नंबर आता है। अगर मैं बोलूँ कोई भी पॉइंट x एक्सिस में आता है तो इसका मतलब यही है कि कोई भी पॉइंट x एक्सिस का एलिमेंट है। अगर x एक्सिस से नंबर लाइन है तो उसमें क्या होगा, हमेशा एक रियल नंबर भी आता होगा। तो बोलूँ अगर x एक्सिस में कोई पॉइंट लेना है मुझे,
एक्स एक्सिस का ही पॉइंट है तो मतलब एक्स एक्सिस का रियल नंबर आएगा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, जीरो आएगा, जैसे हमने एक्सप्लेन करके बताया। क्यों जीरो आता है, क्योंकि ओरिजिन में वाई की वैल्यू जीरो है। अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचा जाए तो ओरिजिन की तरफ आएगा, ओरिजिन में वाई की वैल्यू जीरो है। इसी के कारण अगर कोई भी पॉइंट, अगर यहाँ पे भी ले लूँ मैं यहाँ पे, तो इस पॉइंट में -8 जीरो लिखा जाएगा, क्योंकि -8 एक्स एक्सिस का कोई एलिमेंट है और जीरो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का है, एक्स एक्सिस का ऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। मतलब इसका मतलब यही हुआ, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में होता है तो आंख बंद करके यही बोलना है कि उसका वाई वैल्यू जीरो हो जाएगा। और वाई का ऐसी वैल्यू जीरो को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं ना, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन है, ठीक। और यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ r, एन एलिमेंट ऑफ r मतलब x का जो भी वैल्यू होगा वो रियल नंबर का एक वैल्यू होगा, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये होगा कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, ठीक। उसी तरह अगर हम y एक्सिस के तौर पर देखें, y एक्सिस में एक पॉइंट ले लूं मैं यहाँ पे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x नहीं है। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींचते खींचते जाऊं यहाँ पे तो मुझे मिलेगा ओरिजिन, और ओरिजिन में x का वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो आता है। तो इसका मतलब y एक्सिस का कोई भी पॉइंट में लिया जाऊं तो उसका x वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और y क्या आएगा, y यहाँ पे -6 आएगा। यहाँ पे मान लो एक पॉइंट ले लूं तो यहाँ पे x एक्सिस कितना जीरो आएगा, जीरो आएगा, और y का वैल्यू आएगा 4। x का वैल्यू इसलिए जीरो है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन खींचते जाऊं यहाँ पे तो मुझे मिलेगा ओरिजिन, और ओरिजिन में x का वैल्यू कितना है, जीरो है, ठीक। इसके लिए कोई भी पॉइंट में लूं y एक्सिस पर तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा ना, जीरो आएगा, और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा ना, एलिमेंट ऑफ r, एलिमेंट ऑफ r। मतलब y एक्सिस का कोई भी, ऑब्वियस सी बात है कि y एक्सिस एक क्या है, एक नंबर लाइन ही तो है, और नंबर लाइन में क्या होता है, हमेशा एक रियल नंबर ही रिप्रेजेंट होता है। तो y एक्सिस के किसी भी पॉइंट में मैं ले लूं पॉइंट, तो क्या मिलेगा मुझे, y एक्सिस का नंबर रियल नंबर मिलेगा। तो y एक्सिस का क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। लेकिन x तो थोड़ी है, यहाँ पे x कोई है नहीं, तो x है ही नहीं, मतलब कि x का वैल्यू कितना आएगा, जीरो। तो इसी को बोलते हैं x इज इक्वल टू जीरो, मतलब इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। इसको नोट करना है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक। ये सारा चीजें आपको समझ में आया होगा। होपफुली आप लिखिए उसको, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको लिखिए, ठीक है। को समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पॉइंट होते हैं, जो कोऑर्डिनेट होते हैं, उसके पॉसिबल आउटकम क्या आ सकता है। हमने दिखाया कि कोऑर्डिनेट प्लेन में इस प्लेन को बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट प्लेन, और डेनेट-स्कैटर प्लेन इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। और एक चीज को कहने को भूल गया था मैं, सॉरी, इस चीज को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। और इसका ऑर्डर जो होता है वो होता है r क्रॉस r, क्योंकि ये r होता है x एक्सिस का और ये आता है y एक्सिस का। दोनों r क्रॉस r रिप्रेजेंट करते हैं हर एक कोऑर्डिनेट को। क्या, हर एक कोऑर्डिनेट को। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो मोटा मोटा सा चीज समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। वैसे बताया मैंने कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से हम अलजेब्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये ज्योमेट्री के पार्ट में नहीं आता है, अलजेब्रा के पार्ट में आता है। तो नया टॉपिक है आपके लिए, मजा आने वाला है, लेकिन डिफिकल्ट होगा। डरना भी नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर धीरे धीरे सॉल्व होते होते आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमको पॉसिबल आउटकम जैसे क्वाड्रेंट 1 में, क्वाड्रेंट 2 में, क्वाड्रेंट 3 में, 4 में, एक्सिस में पॉइंट हमको पता चल गया, ठीक है। तो हमको कहाँ कहाँ पे पॉइंट जो है वो हर एक पॉइंट का पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल कोऑर्डिनेट समझ में आ गया, ठीक है। और हमको पता ये भी चला कि एक्स कोऑर्डिनेट में अगर एक्स एक्सिस का वैल्यू हुआ, एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। ये समझ में आ गया। अगर मैं बोल रहा कि मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ठीक, और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, ये पॉइंट है बी, तो इन दोनों पॉइंट में डिस्टेंस कितना है ये पता करने के लिए फॉर्मूला का हम डिराइव करेंगे। ये डिस्टेंस निकालना है हमको, ए बी डिस्टेंस कितना है, ठीक। तो शुरू करते हैं। अगर यहाँ पे मैं लूँ, यहाँ पे सपोज ये पॉइंट्स हटा देते हैं, हमको इजी हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटा देते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है
x1 कमा y1, अच्छे से लिखते हैं x1 कमा y1, किसका वैल्यू है 1, और b का वैल्यू है x2 कमा y2। ठीक, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींचूं तो ये x1 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, x1 होगा सर, ऑब्वियसली कितना होगा, x1 होगा। और यहाँ पे पॉइंट अगर परपेंडिकुलर लाइन में खींचूं तो यहाँ का वैल्यू कितना, y1, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, y1, मतलब y1 इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे अगर पॉइंट परपेंडिकुलर लाइन खींचूं मैं तो मिलेगा मुझे क्या, x2। इस पॉइंट का वैल्यू कितना मिला मुझे, x1, तो ये पॉइंट का वैल्यू कितना मिला, x2। तो वैसे यहाँ पे अगर लाइन में खींचूं तो इस यहाँ पे मिलेगा मुझे y2। ठीक है, बराबर। तो ये पूरा यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, x2। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता तो कितना होता टोटल, 4 यूनिट। 10 लिखता तो 10 यूनिट होता यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक, और ओरिजिन से लेकर यहाँ तक कितना है, x1। तो ये यहाँ से लेकर है x2, यहाँ से ये लिखते हैं x1 है, और यहाँ से x2 है, तो मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, x2 कमा माइनस x1, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। अगर यहाँ पे पैरेलल लाइन में खींचूं पैरेलल, तो ये x2 माइनस x1 है, तो मतलब ये भी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक, ये y2 है, मतलब ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, y2, कितना हो जाएगा, y2, और ये कितना हो जाएगा, y1। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। ठीक, तो देख सकते हैं आप एक परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का ये आपका आता है हाइपोटेन्यूस h, ये आता है आपका p, ये आता है आपका b, परपेंडिकुलर बेस। अगर यहाँ पे हम ट्रायंगल जो है पाइथागोरस थ्योरम डालेंगे, जिसको बोलते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर x इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ये राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे हम जिसको h बोल रहे हैं, तो एक्चुअली है क्या, लेंथ ऑफ AB, और यही तो हमें फाइंड करना है। ठीक, तो लेंथ ऑफ AB को हम यार h की जगह क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे AB लिख सकते हैं कि नहीं, और P यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1, और उसका स्क्वायर, तो मतलब y2 माइनस y1 का यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, और b स्क्वायर मतलब ये b, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और उसका रूट ओवर। यही होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आता है, x2 माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, उसका रूट ओवर। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, और ये धीरे से समझ में आएगा, धीरज रखो। ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप 8 क्लास और 9th क्लास में आएंगे, धीरे धीरे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ईजी होता जाएगा। ठीक है, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ठीक है, और एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, एक शायरी है सर, एक कविता है, कविता की मतलब मुझे बहुत शौक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो कविता क्या है, वो पथिक क्या पथ कुशलता क्या, वो पथिक क्या पथ कुशलता क्या, जिस पथ पर विकृत ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब बाधाएं प्रतिकूल ना हो। अगर बाधाएं प्रतिकूल नहीं होती तो वैसे ही चमक नहीं आएगा, जिसको स्ट्रगल नहीं मिलेगी लाइफ में वो चमकेगा नहीं। तो आपको भी ऐसे मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, बिना मुसीबत आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप नहीं चमक सकते। ठीक है, पत्थर को भी मूर्त बनने के लिए ठोकर की मतलब ठोकर खाना पड़ता है। ठीक है, छोड़िए वो सब बात, हम आगे बढ़ते धीरे धीरे समझ में आएगा चीज़ें। तो ये क्या है, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। अगर कोई पॉइंट मान लो, यहाँ पे एक पॉइंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे है m, और यहाँ पे एक पॉइंट है n। सपोज इस पॉइंट का एक्सिस मैंने ले लिया यहाँ पे -2, सपोज यहाँ पे है 6, तो -2, 6 है, और ये पॉइंट है यहाँ पे -5, x में है -5, और y में मान लीजिए यहाँ पे है 3, तो -5, 3। ठीक है, तो ये एम एन पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, एक है -5, 3 और एक -2, 6। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं लिखूँ यहाँ पे एम एन डिस्टेंस, तो क्या लिखूँगा ना, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, उसका रूट ओवर। ठीक है, तो y2 कितना है, y2 है हमारा, इसको अगर y2 ले लिया जाए तो 3 है y2, और y1 है कितना 6, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे x2 कितना है, x है -5, तो -5 माइनस
-2 तो कितना हो जाएगा +2 उसका होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, x2 है -5 माइनस ऑफ -2 मतलब +2 उसका स्क्वायर और उसका रूट ओवर, 3 - 6 मतलब -3 का स्क्वायर प्लस -5 + 2 मतलब -3 का स्क्वायर उसका रूट ओवर, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, +9 और +9 कितना हो जाएगा √18, तो √18 यूनिट्स, ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा √18 यूनिट्स। समझ में आया? तो ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है सर, कोई पॉइंट यहाँ पे ले लिया मैंने C, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये बड़ा चकित करने वाला बात है। तो मान लीजिए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा x, सॉरी इसको आपको कंप्लीट लगता है, इसको मिटा देता हूं पहले इसको समझ में आया, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, पॉज करके लिखिए धीरे से, ठीक है, अब लिख लेना आप, ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ तो समझ में आएगा, नहीं तो आपको धुंधला दिखाया जाएगा, आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखाया जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई पॉइंट यहां पे है C, तो ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, कोई भी पॉइंट को अगर डिस्टेंस ओरिजिन से नापा जाए, तो मान लीजिए सपोज इसका पॉइंट है x, y, तो ये है 0,0, तो मैं अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूँ तो ये x को दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा, ये x यहाँ से यहाँ तक कितना होगा x हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा y हो जाएगा, कितना हो जाएगा y, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ पे यहाँ तक y, और ये हमारा हाइपोटेनस, ठीक। तो h इक्वल कितना हो जाएगा, h मतलब क्या, वो C का डिस्टेंस, यही तो पूछा है, इक्वल कितना हो जाएगा ना p² + b² का रूट ओवर, p कितना है y का स्क्वायर और b कितना है x का स्क्वायर उसका रूट ओवर, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट अगर ओरिजिन से पूछा जाए इसका कितना डिस्टेंस है, तो फॉर्मूला है x² + y² का रूट ओवर, मतलब उसका x पॉइंट का और y पॉइंट का डिस्टेंस। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ मैं, कोई भी पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, छोड़िए इसको लिखते हैं पहले, ये पॉइंट को लिखते हैं पहले, ठीक, कोई भी पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, कोई पॉइंट यहाँ पे पॉइंट ले लिया, मतलब ये वाला पॉइंट, यहाँ पे x कितना है, x कितना -3 है और y कितना है -2 है, तो पूरे ओरिजिन से ये कितने डिस्टेंस पर है, कैसे पता चलेगा, लिखेंगे, मतलब यहाँ पे नाम दे दो सपोज m, तो OM डिस्टेंस कितना हो जाएगा ना, x² + y² का रूट ओवर, x कितना है -3 तो उसका स्क्वायर, y कितना है -2 उसका स्क्वायर रूट ओवर, -3 का स्क्वायर +9, -2 का स्क्वायर +4, तो कितना आ जाएगा √13 यूनिट्स। ये आपका आ गया पॉइंट्स, ठीक है। तो ये आ गया टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जो अपने मन से है, बुक का क्वेश्चन है ये, बुक का क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में आएगा, पहले कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, हमको पता चल जाएगा हम क्या पढ़े हैं क्या नहीं, रिवीजन थोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक अगर कुछ आपको डाउट हो कुछ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस में कोई पॉइंट का, जैसे मैं बोलूंगा यहाँ पे ये आपका कार्टेशियन प्लेन हुआ, वाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट का मैंने बताया था अभी, वाई एक्सिस में कोई भी एक पॉइंट ले तो उसका एक्स वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और वाई इज एन एलिमेंट ऑफ आर, ये होता है फॉर्मूला। तो एक जनरल रिलेशन बोला है कि कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा जब इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस होता है, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट कैसा लिखा जाएगा 0, वाई इज एन एलिमेंट ऑफ आर, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट का, एक्स कोऑर्डिनेट होता है वैल्यू वाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट का जनरल फॉर्मेट। इज देयर ए सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, वैसे ही अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में हो तो उसका वाई वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो एक्स कितना हो जाएगा आपसे हो जाएगा एलिमेंट ऑफ आर और वाई का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। तो वाई का वैल्यू हो जाएगा 0, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर, मतलब कोई भी एक रियल नंबर होगा, तो मतलब उसका जनरल फॉर्मेट लिखे तो क्या लिखेगा ना, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर एंड वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे ही बोला है कि डज अ पॉइंट Q y, x एवर कोइंसाइड विथ पॉइंट P ऑफ x, y, जस्ट योर आंसर। मतलब Q एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है y, x,
और P का एक पॉइंट, इसका पॉइंट है y x, y। यहाँ पे x y दिया है तो कंफ्यूज मत होइएगा कि पॉइंट का नाम दिया गया। सपोज यहाँ पे x y ना लिखे, मैं यहाँ पे लिखूँ a, b और q का p का वैल्यू है यहाँ पे b, a। ये दोनों एक ही हो सकते हैं, मतलब कोइंसाइड हो सकते हैं, एक ही पॉइंट हो सकते हैं। कब होंगे? जब यहाँ पे a इज इक्वल टू b हो जाएगा। अगर यहाँ पे a इज इक्वल टू b हो जाएगा तो ये जितना होगा ये भी उतना होगा। ठीक है, तो यही कंडीशन है जहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर 2,3 ही होगा जब 2 इज इक्वल टू, मतलब a इज इक्वल टू हो जाएगा b और b भी इज इक्वल टू हो जाएगा a। इसका मतलब यही है, दोनों पॉइंट बराबर है, एक ही पॉइंट है। तो ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब a इज इक्वल टू b हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं बोलूँ पहला x, y, तो यहाँ पे y, x है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 2,3 है, ये 3,2 है, तो ये दोनों बराबर है नहीं, ये अलग अलग पॉइंट है। तो जो ये पॉइंट को हो जाता है, जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, अगर x इज नॉट इक्वल टू y, देन x, y इज नॉट इक्वल टू y, x, जैसे कि हम देख सकते हैं। और ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब x इज इक्वल टू y होगा, और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब x इज इक्वल टू y होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि अगर x y से अलग अलग हो जाते हैं तो ये इस तरह सा पॉइंट आएगा, और ये दोनों पॉइंट कभी भी इक्वल नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हुआ, कुछ अलग क्वेश्चन लेते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन लेते हैं अभी। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, सपोज यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, बोला है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका पॉइंट दे दिया गया है। मान लिए A, ये B और ये C है। ठीक है, और ये पॉइंट में ये होता है ओरिजिन, इससे इस टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 2A दिया है, साइड कितना दिया 2A। और यहाँ तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला है। कैसे निकालेंगे? तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो मतलब इसका जो ये है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो ये बेस को बाइसेक्ट करेगा। तो अगर टोटल लेंथ उसका 2A है तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा A। और ये साइड अगर 2 है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो मतलब ये साइड भी कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, ये साइड भी कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा। मुझे पूछा है कि B का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही पूछा है कि नहीं। तो मुझे पहले हर किसी का कोऑर्डिनेट निकालने दीजिए। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ये A है तो C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A पॉजिटिव एक्सिस में जितना A है तो ये A, अच्छा ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस में कोई एक पॉइंट है, तो मतलब एक्स तो आ गया ए, तो आई कितना हो जाएगा 0। अभी पढ़ा हमने कि एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट लिया जाए उसका वाई वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। वैसे ये नेगेटिव साइड पर है एक्स के, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए का -a हो जाएगा, और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पर है तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया a, 0, इसका कोऑर्डिनेट हो गया -a, 0। ठीक, लेकिन मुझे पूछा है कि b का कोऑर्डिनेट सर कितना है। तो b का कोऑर्डिनेट जानने के लिए हमको ये वाला चीज़ें जानना होगा। ये क्या है, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। ठीक है, तो √3/2 इंटू साइड का कितना है 2a है सर, 2 है, और a 2 को कैंसिल करूँगा तो क्या आ जाएगा √3a। ठीक, तो मतलब ये हाइट कितना हो गया √3a। ठीक, और ये पॉइंट, ये जो B वाला पॉइंट है कौन सा एक्सिस पर है ना सर, y एक्सिस पर है। तो y एक्सिस में कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना है यहाँ पे √3a है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉसिबल आउटकम फॉर B, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट ये हो गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन ग्राफिकल सॉल्व करने के लिए भी देगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एक वैसे ही कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, ये y है और ये y है, ये x है, ये x है, ओरिजिन है। यहाँ पे एक स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर बोला ये एक स्क्वायर है, तो इसका पॉसिबल कोऑर्डिनेट निकाल ली। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट दिया है a, ये b, ये c, ये d। ठीक, सपोज यहाँ पे इसका पॉइंट का वैल्यू दिया है 2,0। ठीक, और ये d का कोऑर्डिनेट दिया है 4,0। बाकी सबका कोऑर्डिनेट वैल्यू निकालने के लिए बोला है। और बोला है क्या, ये स्क्वायर है। मुझे पूछा है कि b का कोऑर्डिनेट कितना होगा और c का कोऑर्डिनेट कितना होगा, बताइए क्या कर सकते हैं हम। हमको पता है कि स्क्वायर का सारा साइड का वैल्यू इक्वल होता है, सारा साइड का लेंथ बराबर होता है। अगर लेंथ बराबर होता है मुझे पहले लेंथ निकालना पड़ेगा, कितना यूनिट का यहाँ पे लेंथ है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना है x का, तो y तो x कोऑर्डिनेट में है, मतलब x एक्सिस में है, मतलब y वैल्यू 0 होगा, जाहिर सी बात हमको पता है। लेकिन x में लेंथ कितना है,
तो ये डी के वैल्यू में एक्स लेंथ कितना है, ये 4 यूनिट है और ए वैल्यू में 2 यूनिट है। तो मतलब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 2 मतलब 2 यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 यूनिट। ठीक, अगर ये 2 यूनिट हुआ तो मतलब ये भी 2 यूनिट होगा, क्योंकि साइज में लेंथ में बड़ा ठीक होता है। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 2 यूनिट, और यहाँ पे x कितना है 2 है और ये कितना है 2 है, तो ये कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, 2। ठीक है, और वैसे ही c का वैल्यू यहाँ पे b का लिख सकते हैं क्या 2, 2। याद अच्छे से देखिए, यहाँ पे एक स्क्वायर है, स्क्वायर का लेंथ होता है 4, यहाँ पे स्क्वायर का लेंथ हमेशा बराबर होता है। तो ओरिजिन से लेकर ये डी पॉइंट में x का लेंथ कितना है 4 यूनिट है, ओरिजिन से लेकर ए का लेंथ कितना है 2 यूनिट है। तो मतलब एडी का लेंथ कितना हो जाएगा, ये एडी का लेंथ है, तो एडी का कितना हो जाएगा 4 मतलब x2 - x1, तो 4 - 2 मतलब 2 यूनिट हो गया इसका लेंथ। अगर इसका लेंथ 2 यूनिट है तो मतलब इसका लेंथ भी 2 यूनिट होगा। तो मतलब हाइट हो गया 2 यूनिट। हाइट किसको दर्शाता है ना, वाई एक्सिस को। तो वाई एक्सिस में ये पहला पॉइंट कितना होगा 2 यूनिट होगा, और यहाँ पे एक्स कितना है 2 है, तो अगर यहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पे पॉइंट लिखूँ मैं तो 2, 2 ही आएगा। ठीक, समझ में आएगा। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है, तो x कितना हो जाएगा 4, y कितना हो जाएगा 2। तो c का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 4, 2। ये आ गया आपका आंसर। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम हम करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करेंगे जो बुक में आपका दिया गया है, जिस बुक का नाम है गणित मंजरी। तो उसका एक्सरसाइज 1 और 2 दोनों करवाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। अगर इसी सेशन में कुछ डाउट आया आपको, कुछ चीज़ें कहीं पे समझ में नहीं आया आपको, तो कृपया करके इस चीज़ को मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, और आपकी दोस्तों को ये चीज़ें शेयर कीजिए, अगर हो सके वो दूसरे क्लास में ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए रहता हूँ, जय हिंद।